नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है इसको एक बार समझ लीजिए क्या है। हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू समय के रेस्पेक्ट कांस्टेंट रहती है, उसका मान नहीं बदलता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक घूर्णन गति कर रही चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में एक चालक छड़ है, उसकी लंबाई हम कैपिटल एल लेकर चलेंगे। कितनी लंबाई लेकर चल रहे हैं? कैपिटल एल लंबाई लेकर चल रहे हैं और उस छड़ के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होती है तो उस छड़ के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो हमने देखा था। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि कोई छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इसकी लंबाई L और V वेग से यदि गति कर रही है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E बराबर BLV के तुल्य। E बराबर किसके तुल्य होता है? BLV के इक्वल होता है। अब इसी फॉर्मूले को, इसी सूत्र को हम काम में लेते हुए किसी छड़ में जो कि घूर्णन गति कर रही है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक फाइंड आउट कर लेंगे। तो बोर्ड पर फोकस करेंगे आप लोग और मैं यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B लेकर चलेंगे और कैपिटल L लंबाई की एक छड़ को उसमें किसी एक सिरे के रेस्पेक्ट घूर्णन गति करवाएंगे और उसका जो कोणीय वेग है वो हम ओमेगा कंसीडर कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, बोर्ड पर फोकस रखेंगे कि हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस के निशान से दिखा रहे हैं। ये जो क्रॉस के निशान आप लोग देख रहे हैं ये हमें एक समान मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर आप देखेंगे ये जैसे हमारे पास में कोई छड़ है, ये कोई छड़ है और इस छड़ की लंबाई कैपिटल एल है। छड़ की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है और इस छड़ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, इस टॉपिक को कहीं अलग अलग इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये जो वलय है ये भी चालक वलय ले सकते हैं, कई जगह पर सिर्फ इस छड़ को भी गति करवा देते हैं। दोनों के लिए जो व्यंजक होगा वो सेम ही होगा कि केवल छड़ इस तरीके से गति करे या यहां पर ये भी एक चालक वलय हो और उसके ऊपर ये छड़ गति करे, तो दोनों के लिए ही व्यंजक सेम होने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर इस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये कैपिटल एल लंबाई की एक चालक छड़ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। कितना वेग है इसका? ओमेगा कोणीय वेग है। तो देखिए, मैं यहां पर ये पुट कर देता हूं कि माना एक कैपिटल एल लंबाई की छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। ये मैंने जो हमने लिया है उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया है विद्यार्थियों। अब देखिए, हम इस छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए इस छड़ के अंदर, छड़ के ऊपर हम एक लंबाई का छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। ये dl लंबाई का अल्पांश है। ये कितनी लंबाई का अल्पांश है?
डीएल लंबाई का अल्पांश है। सबसे पहले इस डीएल लंबाई के अल्पांश में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे, फिर इस संपूर्ण छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस अल्पांश डीएल में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इस अल्पांश में प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। बोर्ड पर फोकस रखिए विद्यार्थियों। तो देखिए, छड़ पर डीएल लंबाई का अल्पांश मान लेते हैं, डीएल लंबाई का अल्पांश मान लेते हैं, जिसका वेग v तथा केंद्र से दूरी स्मॉल l मान लेते हैं। केंद्र से जो डिस्टेंस है इस अल्पांश की वो हमारे पास में है l, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है l। टोटल जो इस छड़ की लंबाई है वो है कैपिटल L, अल्पांश की लंबाई है dl। अब हम इस dl लंबाई के अल्पांश के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी बात यहां पर करते हैं। देखिए, छोटा सा लंबाई का टुकड़ा है, तो उस छोटे से लंबाई में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इस छोटे से भाग में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो भी छोटा सा ही होगा। लंबाई छोटी सी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उसमें छोटा सा ही होगा। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला हमने ये पहले पढ़ लिया है, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल और यह एल लंबाई की कोई छड़ है जो कि v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में B में गति करती है, तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है BLV। कितना होता है? BLV होता है। क्लियर? तो इस अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, अल्पांश के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए, अल्पांश छोटा सा तो उसके सिरों पर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी छोटा सा ही होगा। इसको E की बजाय हमने लिख दिया DE। चुंबकीय क्षेत्र B ही है और इस अल्पांश की लंबाई देखो, वेग तो उसका v है और लंबाई है dl। तो लंबाई यहां पर dl, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आ जाएगा de। तो de बराबर आ गया bv dl। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो अल्पांश है वो ये जो मैंने डॉटेड सर्किल दिखाया है इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ये जो इस तरीके से छड़ घूमेगी तो ये अल्पांश भी इसके रेस्पेक्ट घूमेगा, स्मॉल l त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। तो इस अल्पांश का वेग देखिए, इसका जो कोणीय वेग है वो है ओमेगा। ये कितने कोणीय वेग से गति कर रहा है? ओमेगा कोणीय वेग से ये जो छड़ है वो गति कर रही है। इसका कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। तो इस अल्पांश का कोणीय वेग भी सेम रहेगा। इस छड़ के प्रत्येक बिंदु का कोणीय वेग ओमेगा रहने वाला है। क्लियर? तो यहां पर छड़ के अल्पांश के लिए क्या आ जाएगा? ध्यान देना, अल्पांश के लिए देखिए v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। आर होती है, जैसे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है तो कोणीय वेग तो होता है ओमेगा, v होता है उसका रेखीय वेग और r होता है उसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो यहां पर इस अल्पांश की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल l है, तो v बराबर ओमेगा इंटू एल आ जाएगा। v बराबर ओमेगा इंटू एल। देन यहां पर क्या आ जाएगा? de बराबर v की जगह आ गया ओमेगा इंटू एल, ये आ गया dl। इतना आ गया समझ में? यह आ गया अल्पांश में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अल्पांश है उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक यहां पर हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान देंगे कि संपूर्ण
संपूर्ण चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो संपूर्ण छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि हमें ज्ञात करना है तो इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इस इक्वेशन का आप समाकलन कर दीजिए। दोनों तरफ से हम समाकलन करेंगे, इधर समाकलन कर दिया हमने, दूसरी तरफ भी समाकलन कर दिया। दूसरी तरफ आप गौर करके देखिए कि यहां पर लंबाई के रेस्पेक्ट समाकलन हो रहा है। ये जो छड़ है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो यहां पर इसकी लंबाई है 0 और यहां पर जाते इसकी लंबाई होगी कैपिटल L। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर कैपिटल L तक किया जा रहा है। 0 से कैपिटल L तक हम कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान देंगे यहां पर B यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ओमेगा नियत कोणीय वेग है। तो यहां पर B और ओमेगा को हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया 0 टू कैपिटल L स्मॉल l इंटू dl, स्मॉल l इंटू dl हमारे पास में रह गया है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, E B ओमेगा। अब देखिए L रह गया, L की घात है 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना सारे विद्यार्थी, L की घात 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1 और लिमिट 0 से कैपिटल L तक। इसे हम क्या लिख सकते हैं, L की घात आ गई 2 बट्टे में 2, लिमिट आ गई 0 से कैपिटल L तक। यहां तक सारे विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा। आगे यहां तक समझ में, चलिए मैं यहां से इस लाइन को हटा रहा हूं और यहां पर इसका जो फाइनल फॉर्मूला है, लास्ट रिजल्ट है, वो हम पुट कर रहे हैं। वहां से देखिए E बराबर हमारे को क्या मिल रहा है, B ओमेगा, ये तो एजडीज पढ़ाई है। फिर स्मॉल l की जगह हम कैपिटल L पुट कर देंगे। पहले स्मॉल l की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो l स्क्वायर बटे में 2 माइनस में 0 आ गया। तो E बराबर हमारे पास में आ चुका है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो चुका है प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक E बराबर हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा इस छड़ का कोणीय वेग है और L इस छड़ की लंबाई है। क्लियर हो जाना चाहिए विद्यार्थियों। देखिए ये जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई f। ओमेगा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई f लिखा जा सकता है। तो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से चेंज होने वाला, देखिए E बराबर 1/2 B और इस ओमेगा की जगह आप लिख दीजिए 2 पाई f। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, B A F मैंने पुट कर दिया इसको, B A F। देखो ये जो A है वो क्या है, देखो ध्यान देना सारे विद्यार्थी, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, B मैंने एजडी रखा है, F मैंने एजडी लिखा है, पाई इंटू एल स्क्वायर। ये पाई इंटू एल स्क्वायर छड़ द्वारा घेरा गया, पूरा एक चक्कर में घेरा गया क्षेत्रफल होता है। और ये आ गया हमारे पास में पाई एल स्क्वायर। इसके स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल A पुट कर दिया है। तो इस E बराबर B A F से भी हम इसको लिख सकते हैं, पुट किया जा सकता है। ये रेखीय आवर्ती है, ये कोणीय आवर्ती है और B चुंबकीय क्षेत्र, A उस छड़ के द्वारा एक चक्कर में घेरा गया क्षेत्रफल होता है। तो विद्यार्थियों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो व्यंजक है वो होता है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, या उसे हम लिख सकते हैं BAF। क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूं जिससे आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों अब हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका छठा एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल में हमें यह बता रखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई छड़ घूर्णन गति कर रही है, तो उस छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा
हमें छड़ की लंबाई 1 मीटर दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला दे रखा है और जो छड़ है उसकी रेखीय आवर्ती 50 चक्कर प्रति सेकंड दे रखी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर लंबी छड़ 50 चक्कर प्रति सेकंड के रेखीय वेग से रेखीय आवर्ती से घूर्णन गति कर रही है। तो छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए यदि चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला हो तो इस एग्जांपल में हमें क्या क्या दे रखा है देख लीजिए। B बराबर हमें दे रखा है 1 टेस्ला, L बराबर हमें दे रखा है 1 मीटर और F बराबर हमें दे रखा है 50 चक्कर प्रति सेकंड। इसे हम 50 हर्ट्ज भी कह सकते हैं विद्यार्थियों। अब किसी छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, या आपके पास में छड़ है और उस छड़ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है। यदि छड़ घूर्णन गति कर रही है तो उस छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। यहां पर हमें B का मान दे रखा है, L का दे रखा, बट ओमेगा का नहीं दे रखा। हम ये जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f। क्या विद्यार्थियों ये आप लोग जानते हैं? यदि नहीं जानते तो ये कक्षा 11 का 11 में हमने ये पढ़ लिया है। ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है। इसको भी दिमाग में फिट बिठा लीजिए, बार बार यूज में आता रहता है। तो E बराबर हमें क्या मिल जाएगा हाफ B ओमेगा के स्थान पर 2 पाई f L स्क्वायर। तो यहां से E बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, B पाई f L स्क्वायर आ गया। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। B का मान 1 है, पाई का मान 3.14 है, f का मान हमें 50 दे रखा है, L का मान हमें 1 दे रखा है। तो विद्यार्थी ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 157 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। पूरा गुणा कर दिया मैंने, क्लियर। तो विद्यार्थियों ये था बुक का छठा एग्जाम्पल। आपके पास में बुक है तो 7वां एग्जाम्पल भी घूर्णन गति कर रही छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पर ही आधारित है। आप उसे भी सोल्व कर लीजिए। ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है, क्लियर। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।